हेलो दोस्तों। कंपटीशन की तैयारी तो सब करते हैं, बट सिलेक्शन उसी का हो पाता है जिसे पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर्स को पढ़ना, जो आज हम लोग टॉप 20 में प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलते बढ़ते पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? किसे जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से? तो याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह? तो याद रखिए, बुध है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। बंद जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे बंद जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिए, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 ईस्वी में हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु जेल में अनशन के कारण हुई थी? किसकी मृत्यु जेल में अनशन के कारण हुई थी? तो याद रखिए, जतिन दास की मृत्यु जेल में अनशन के कारण हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? किस षड्यंत्र में शामिल थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल? तो याद रखिए, लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल लाहौर के षड्यंत्र में शामिल थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, हेमंत सेन ने की थी सेन वंश की स्थापना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो याद रखिए, तमिल है पहली शास्त्रीय भाषा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आप आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? अहमदाबाद की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व में सबसे तेज गति वाला पशु कौन सा है? विश्व में सबसे तेज गति वाला पशु कौन सा है? तो याद रखिए, चीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। विश्व में सबसे तेज गति वाला पशु चीता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी स्वतंत्रता के समय भारत में? तो 565 रियासतें थी स्वतंत्रता के समय भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह थे सिख धर्म के अंतिम गुरु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो याद रखिए, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं।
इनमें से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या राजस्थान। इनमें से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो याद रखिए राजस्थान चाय उत्पादक राज्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था ये बताना है। तो सारंगी वाद्य यंत्र से था उस्ताद बिंदा खान का संबंध, सारंगी वाद्य यंत्र से था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह? किस देश में अवस्थित है? तो याद रखिए यह अवस्थित है श्रीलंका देश में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।